हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन के ऑब्वियस नाम के बारे में। वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो में आपको अच्छे से कार्बन के ऑब्वियस नाम के बारे में समझाया हुआ है, इसका बेसिक क्या है। 5वें वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ उदाहरण, जिसमें से मैंने 12 उदाहरण लिया है आपके सामने। 12 उदाहरण में से आप इनको समझ जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल जो है इन्हीं से बनते हैं। जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है कक्षा 10 का, इन्हीं से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले, इसके पिछले वाले वीडियो मैंने बताया भी है और इसमें बताना भी जरूरी समझते हैं, क्योंकि बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जो पहली बार इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहा होगा तो वो नहीं समझ पाएगा। तो ये जैसे O लिखा है, O हमेशा डबल बॉन्ड लेकर चलता है और O के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं अल या ओन। क्लियर है। अगर OH लिखा होगा इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं ऑल। लेकिन अगर O और OH दोनों प्रयोग होगा तो इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं ओइक अम्ल। क्लियर है इतनी बात। एक चीज मैंने और इसमें समझाना है आपको, जैसे कि उदाहरण नंबर में बात करूंगा, उदाहरण नंबर 8 पे, जिसमें CH3 और एक सिंगल बॉन्ड O लगा होगा और इससे कोई संख्या जुड़ा कार्बन जुड़ा होगा तो इसे हम बोलते हैं मेथॉक्सी का नाम हम देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी को आपको याद रखना है, नोट करना है, इन सबको हम इसमें अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। पहला उदाहरण मैंने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इसमें देखना O भी मिला है और OH भी मिला है, तो इस वजह से यहाँ पे जिसमें O और OH दोनों मिलता है उसे बोलते हैं ओइक अम्ल। लेकिन यहाँ पे देखें कार्बन की संख्या, तो सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या देखनी है पहले उदाहरण में। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 कार्बन 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए पहले के लिए मेथ, दूसरे के लिए एथ, तो यहाँ पे पहले होगा एथ प्लस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है प्लस O है और OH दोनों है तो यहाँ पे प्रयोग होगा ओइक अम्ल। तो ये बनेगा एथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, ये बनेगा एथेनोइक अम्ल। ये यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, तभी आपको पूरी डिटेल में समझ में आएगा। क्लियर है। पहला उदाहरण मैंने किया है एथेनोइक अम्ल, जो कि बोर्ड एग्जाम के लेटर से बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कहता है समझते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। और एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आपके सामने बताया नहीं। CH3 अगर कार्बन की चेन में नहीं आती तो उसे बोलते हैं मेथिल, ठीक है ना, मेथिल। जैसे कि यहाँ समझते हैं, कार्बन की संख्या देखें तो चेन एक प्रकार की चेन होती है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन जैसे एक कार्बन दूसरी कार्बन से जुड़ा होगा और बीच में कोई कार्बन आके लटक जाता है तो वो चेन में नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ समझते हैं कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ये छूट जा रहा है, इधर से इधर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ये छूट जा रहा है, हर एक कंडीशन में 1 कार्बन छूट रहा है। तो हम इस कार्बन को ना गिन के इस कार्बन को गिनते हैं, तो इधर से गिने चाहे इधर से गिने। लेकिन इसके पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि O या OH को कम नंबर मिलना चाहिए, इन सबको कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे O भी लगा है, O से क्या होता है? अल होता है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। लेकिन यहाँ याद रखना एक चीज, CH3 लगा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ये छूट रहा है, तो CH3 किस पे लगा है? 1 पे नहीं 2 पे लगा है। 2 पे क्या लगा है? CH3। अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, 2 पे क्या लगा है? CH3। इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, 2 पे क्या लगा है? CH3। हर कंडीशन में 2 पे ही CH3 मिल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 और यहाँ ये 3। तो इस तरह से हम गिनेंगे, क्योंकि O को तभी कम नंबर मिलेगा, 1 नंबर पे हम लगाएंगे O को। तो 2 पे क्या लगा है? मेथिल। CH3 क्या होता है? मेथिल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल, क्योंकि क्या लगा? 2 पे मेथिल लगा है, तो नाम देना जरूरी है, 2 मेथिल प्लस। क्लियर है। अब इन नंबर को मिटा देते हैं, 2 हो गया मेथिल होगा, क्योंकि 2 पे मेथिल लगा है। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप,
प्रोप प्लस ओ लिखा है तो ओ के लिए अल प्रयोग करते हैं या ओ के लिए हम ऑन प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 हो गया, मेथिल हो गया, प्रोप हो गया प्लस अल, ठीक है ना। लेकिन एक मिनट, अभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप के बाद एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप के बाद एन, तो 2 मेथिल प्रोप प्लस एन, अभी प्लस एक ओ लगाए, इसका मतलब होता है अल, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल, ये इसका नाम बनेगा। तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। लिखा है CH3COCH3, यहाँ पे एक जगह पे O मिला है, O से क्या होता है, अल होता है, वहां से मैंने भी देखा है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन तो है, लेकिन O पे O किस नंबर पे लगा है, तो C के बगल में है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 पे क्या लगा है O, पीछे से गिरे तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 पे क्या लगा है O, तो 2 पे हर हाल में O लगा है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या वाले देखते हैं, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस 2 पे क्या लगा है O, तो 2 अल, तो इसका पूरा हो जाएगा प्रोपेन 2 अल। इसको यहां लिख देते हैं हम, इसे इधर लिख देते हैं, प्रोपेन 2 अल, या इसको ऐसा लिखें 2 प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, और 2 प्रोपेनल। क्लियर है। बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, समझते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरे नंबर पे O लगा है, इधर से गिनते हैं तो 1 2 नंबर पे O लगा है, पीछे से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, 4 नंबर पे O लगा है। कम नंबर मिलना चाहिए तो O 2 नंबर पे लगा है, इधर शुरू से गिनते हैं तब। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट, प्लस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन शब्द प्रयोग करते हैं, प्लस 2 नंबर पे O लगा है तो लिखेंगे 2 अल, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेंटेन 2 अल। इसको ऐसा बनाए तो ये हो जाएगा पेंटेन 2 पेंटेनल, 2 पेंटेनल, ये इसका दूसरा नाम है, दूसरा रूप है, ठीक है ना। बढ़ते हैं 5 नंबर उदाहरण की ओर। CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH, OH यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, सिंगल बॉन्ड CH3। ये मैंने सारे जो है आपके क्वेश्चन बैंक जो होता है, चाहे विद्या का हो या राजीव प्रकाशन का हो, उसमें से मैंने सारे उदाहरण उठाए हुए हैं, तो आप इसे देख लेना, वहां आपको मिल जाएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3, लेकिन 2 पे क्या लगा है OH, पीछे से गिने तो 1 2 3, 2 पे लगा क्या लगा है OH, हर हाल में 2 पे ही OH मिल रहा है। तो कार्बन की संख्या पहले गिनते हैं तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। आगे 2 नंबर पे OH लगा है, इसका मतलब 2 OH के लिए ऑल प्रयोग करते हैं, ऑल, हो जाएगा प्रोपेन प्रो प्लस एन, प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका IPC नाम बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल। बढ़ते 6 नंबर की ओर। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के बाद में तीसरे पे जो है शुरू से गिनते हैं तो 1 2 3, 3 पे O लगा है, पीछे से गिनते हैं तो 1 2 3, 1 पे ही O लगा है, तो हमें कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इस तरह गिनेंगे तो O को या OH को या OOH को, किसी को भी, ठीक है। तो यहां से पीछे से गिनते हैं तो 1 2 3, तो 1 पे कम नंबर मिलना चाहिए O को, तो पीछे से गिनते हैं तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्लस कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस O लिखा है, O मतलब होता है अल,
लेकिन O किस पे लगा, एक पे। मैंने कहा था अगर एक पे लगा होता है तो आप संख्या दिखाएं या ना दिखाएं, एक को माना जाता है कि वो एक पे ही लगा है, तो इस वजह से मैंने संख्या नहीं दिखाया। तो ये हो जाएगा प्रोपेन अल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। ये बहुत बार पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर की ओर चलते हैं। H सिंगल बॉन्ड CHO, O मिला है ना कि OH। O से क्या होता है, अल होता है। O से क्या होता है, अल। ये ठीक है। तो कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ प्लस एक ही बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड है लेकिन एक ही कार्बन है तो एक ही बॉन्ड मानेंगे, तो ये हो जाएगा पेन मेथ प्लस एन प्लस एक O मिल रहा है जिसका मतलब अल, तो ये हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा, मेथेनल। बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या आपको चेन से जुड़ा नहीं है। CH3 सिंगल बॉन्ड O लिखा है, फिर सिंगल बॉन्ड C2H5। एक्चुअली में ये पूरा जो है, ये इसका मैंने अलग नाम दिखाया है आपको। ये पूरा मेथॉक्सी बोलते हैं, इस पूरे को मेथॉक्सी बोलते हैं। मतलब CH3O अगर ये कहीं किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसको पूरे को मेथॉक्सी बोलते हैं। तो कितने कार्बन है, 2, क्योंकि C2 लिखा है, इसका मतलब 2 कार्बन है। C2 2 कार्बन के लिए मेथ एथ, पहले के लिए मेथ दूसरे के लिए एथ, तो यहाँ पे एथ प्रयोग हो जाएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथ प्लस एन। लेकिन उससे पहले ये मेथॉक्सी शब्द लिखना आपको जरूरी है, तो मेथॉक्सी पहले ही लिखेंगे ना कि बाद में, तो यहाँ हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी और एथ प्लस एन तो हो जाएगा एथेन, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। हम इधर साइड में लिख देते हैं मेथॉक्सी एथेन। बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 9 की ओर। उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है, समझते हैं। HCOOH, यहाँ पे सिंगल O भी मिल रहा है, डबल एक बार OH भी मिल रहा है, तो इसको ध्यान से समझना। कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ प्लस, अब इसको बताना है आपको। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर एक O और एक OH दोनों साथ में मिलते हैं, O और OH दोनों यदि साथ में मिलते हैं तो इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं ओइक अम्ल। तो ये हो जाएगा मेथ प्लस दोनों साथ में O और OH, तो हो जाएगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो पूरा इसका जो मिलेगा तो बनेगा मेथ प्लस ओइक अम्ल बराबर मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ये पूरा इसका बनेगा मेथेनोइक अम्ल। क्लियर है। 10 नंबर की ओर चलते हैं। CH3OH, CH3OH कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथ प्लस एक OH लगा है और ये एक ही बॉन्ड है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो मेथ प्लस एन प्लस OH के लिए ऑल, OH के लिए ऑल, तो ये पूरा बनेगा मेथ प्लस एन प्लस ऑल बराबर मेथेनॉल, मेथेनॉल। क्लियर है। 11 की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 11, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एथ, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, एथ प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस एक OH लगा है, और OH किस पे लगा है, तो आगे से ना गिन के पीछे से गिनते हैं, तो एक ही पे लगा है, तो एक का नाम दिखाओ या ना दिखाओ माना जाता है, तो एथ प्लस एन प्लस OH मतलब ऑल, तो ये हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर, जो सबसे लास्ट है इसका। कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथ प्लस कितने बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड से हम इसको दिखाएंगे कि एक ही कार्बन होता है तो एक ही बॉन्ड होगा। बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में होता है। अब कार्बन सब 2 होते हैं तब बॉन्ड की पहचान की जा सकती है कि 2 है 3 है। एक ही कार्बन है तो एक ही बॉन्ड माना जाता है, तो एक ही कार्बन है तो एक ही बॉन्ड होगा, तो एन होता है, यहाँ पे एन मेथ प्लस एन प्लस एक O है और एक OH भी है। जब O और OH दोनों साथ में मिलते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन सेम मिल रहा है,
O और OH साथ में मिलते हैं तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, तो ये बनेगा मेथेनोइक अम्ल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आप 12 उदाहरण में से 12 उदाहरण को समझेंगे और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कामगार साबित होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारों को रिवीजन करके आप जाना बोर्ड एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आपसे IPSC नाम से छूटने वाले एक भी नहीं है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।